नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ यह है जीके की क्लास, जिसमें दोस्तों जीके के 30 प्रश्न देखने वाले हैं। कितने दोस्तों? यह 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं जीके के। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप आने वाली यूपी एसआई की तैयारी करते हैं, या आप दोस्तों आरओ की तैयारी करते हैं, या फिर दोस्तों आप एआरओ की तैयारी करते हैं, ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास को अगर आपने ओपन कर ही लिया है तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसका एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पर। तो दोस्तों, बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है इस वीडियो का कि निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? बताइए, कुंभ मेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में, हरिद्वार में, वाराणसी में, या दोस्तों कुंभकोणम में? बताइए कहाँ मनाया जाता है। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे कुंभ मेला त्यौहार की बात कर रहा है, यह वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में मनाया जाता है। और दोस्तों वाराणसी को क्या कहते हैं कि मंदिरों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये बात को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, जो मकर संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है यह किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है अगस्त, जून, मार्च, या फिर जनवरी। बताइए किस महीने में मनाया जाता है? तो कहेंगे जो मकर संक्रांति का त्यौहार है दोस्तों, यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? बताइए, केरल का पारंपरिक दस्तान वाला कठपुतली शो कौन सा है? बताइए, गोम्बेट्टा, कुंधेई, पावकुथु, या दोस्तों यमपुरी? बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों केरल की बात कर रहा है तो यहाँ पर कहेंगे यह पावकुथु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावकुथु। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, जो कि केरल से संबंधित है। ठीक है, कठपुतली शो है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? बताइए, इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? बताइए, द्रविड़ से, ऑस्ट्रो एशियाई से, इंडो यूरोपियन से, या दोस्तों चीनी तिब्बती से? बस दोस्तों इंडो आर्यन भाषा की बात कर रहा है तो बड़ा सोच समझ के इसका आंसर करेंगे, जो कि गलत ना हो। सभी लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। तो कहेंगे यह इंडो यूरोपियन से संबंधित है। किससे? इंडो यूरोपियन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है निम्न में से किस त्यौहार को बसंत त्यौहार भी कहा जाता है? बताइए, वह कौन सा त्यौहार है जिसे बसंत त्यौहार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है होली, महाशिवरात्रि, आयुध पूजा, या फिर दिवाली? बताइए क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बसंत त्यौहार किसे कहते हैं? तो कहेंगे होली को कहते हैं। किसे कहते हैं? होली को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? बताइए, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? आपके ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, उड़िया, तेलुगु। बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 6 का। तो कहेंगे वह भाषा हो जाती है तमिल। कौन सी हो जाती है? तमिल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
निम्न में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को उत्कीर्ण किया था? बताइए, किस वर्ष यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिभूमि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? आपके ऑप्शन है 2019, 2011, 2015 या फिर 2017। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अगर नीचे आपको ना दिख रहा हो तो मैंने ऊपर लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2007 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट यानी कि कला शैली फॉर्म है? बताइए, तमिलनाडु के मार्शल आर्ट की बात कर रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे क्या हो जाएगा। कहेंगे कलारी परियट्टू या थोड़ा या दोस्तों शिलम्बम या दोस्तों थांगटा। क्या हो जाएगा तमिलनाडु का? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह शिलम्बम हो जाएगा। क्या? शिलम्बम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितने लोग जानते हैं थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? बताइए, थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? कमेंट करके बताएंगे। बताइए कहाँ का है थांगटा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? बताइए, राजस्थान का वह कौन सा लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? कुचिपुड़ी, छऊ, कथक या दोस्तों कालबेलिया। बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। अगर कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो इससे सभी लोग जानते होंगे। यह कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? तो कहेंगे यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश का हो जाता है। अगर कथक की बात करते हैं तो यह उत्तर भारत का हो जाता है, या फिर इसे उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं। यूपी कहेंगे, या फिर दोस्तों इसे कहेंगे उत्तर भारत का। क्या? उत्तर भारत। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति में विरासत में शामिल किया गया है? तो दोस्तों कालबेलिया है। क्या हो जाएगा? कालबेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि का कला रूप है? बताइए, निम्न में से कौन सा केरल की संस्कृति रंगभूमि कला का रूप है? बताइए, गुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम, मोदियट्टू या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे। जब केरल की बात कर रहा है तो कहेंगे गुडियाट्टम। क्या हो जाएगा? गुडियाट्टम आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिसमें पीछे अट्टम लगा होता है उस अक्सर करके वह केरल से संबंधित होता है। ठीक है, आप कहेंगे मोहिनीअट्टम, मोदियट्टू, ये केरल से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रंगभूमि कला का रूप पूछा गया है संस्कृत में। ठीक है, तो गुडियाट्टम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कह रहा है दोस्तों भारत में प्रकाशित होने वाला वह समाचार पत्र कौन सा है जो पहली बार प्रकाशित हुआ था? बताइए, बंगाल गजट, द हिंदू, बॉम्बे समाचार या दोस्तों बंगाल क्रॉनिकल। बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 11 का बताएंगे तो कहेंगे वह बंगाल गजेट था। क्या था? बंगाल गजेट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? बताइए, वह कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि तमिलनाडु में स्थित है? बताएंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? बताएंगे। हम्पी में स्मारकों का समूह। बताइए, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? बताएंगे अजंता की गुफाएं कहाँ पर हो जाएंगी? बताएंगे। तो कहेंगे अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में हो जाएंगी। कहाँ पे हो जाएंगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। अगर हम्पी की बात करते हैं दोस्तों, हम्पी कहाँ पर हो जाएगा? तो कहेंगे यह कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पर है? कर्नाटक में हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो सभी को याद होगा यह उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? यह उड़ीसा में हो जाएगा।
तो बचता है हमारे पास महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? बताइए, निम्न में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? बताइए, कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे। ओणम को, दशहरा, गणेश चतुर्थी या फिर दोस्तों देव दीपावली, बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 13 का। तो कहेंगे कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो दोस्तों देव दीपावली। ठीक है, देव दीपावली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर दोस्तों प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं और हमारी मेहनत आपको सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और सेशन को लाइक भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है दोस्तों सुश्रुत, भरत मुनि, कालिदास या दोस्तों पाणिनि। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अष्टाध्यायी की बात कर रहा है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया? बताइए, आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया, यानी कि शामिल किया गया? 1980, 1983, 1975 या दोस्तों 1995। 15 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1983 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगरा यहाँ पर आ गया है, तो आप लोग आगरा से याद रखेंगे दोस्तों, आगरा को ताज नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज नगरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ताजमहल स्थित है। ठीक है, आगरा को दोस्तों पेठा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेठा नगरी। आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या कहते हैं दोस्तों? आगरा को ताज नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज नगरी कहते हैं दोस्तों। पेठा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेठा नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेठा बनता है। दोस्तों कौन सा पेठा बनता है ये आपको पूछा जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर पंछी पेठा बनता है। कौन सा? पंछी पेठा। पंछी पेठा ज़्यादा करके आगरा में देखने को मिलता है। ठीक है, और दोस्तों आगरा किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे आगरा दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर चमड़ा का भी काम होता है। ठीक, याद रखेंगे आगरा में। और दोस्तों आगरा से पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहेंगे आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आप आगरा से नॉर्मल सी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को डेडेस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों स्ट्रिंग पपेट को बात कर रहा है। बताइए राजस्थान में पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किस रूप में जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कोमलाट्टम के नाम से, या दोस्तों गोम्बेट्टा के नाम से, या कठपुतली के नाम से, या दोस्तों रावण छाया के नाम से। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह कठपुतली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कठपुतली के नाम से जाना जाता है स्ट्रिंग पपेट को, कठपुतली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इतनी बात को, राजस्थान से। नेक्स्ट कहता है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तेनाली रामकृष्ण, हरिशेण या दोस्तों बररुचि या दोस्तों कालिदास। बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 17 का। प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहा है तो दोस्तों इसके लेखक कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? असम में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में।
कहाँ पर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे। तो कहेंगे भीमबेटका की बात कर रहा है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे। घुमरा, पड़ायनी, कर्मा या फिर दोस्तों सत्रिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 19 का। तो कहेंगे सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है अमुक्ता माल्यदा। दोस्तों क्या कह रहा है, अमुक्त माल्यादा जो तेलुगु में राज्य कौशल पर एक कृति की रचना है, किसने की है, बताइए। अमुक्त माल्यादा जो तेलुगु में राज्य कौशल पर एक कृति की रचना है, बताइए किसने की है। कृष्ण देव राय ने, राम राय ने, प्रौढ़ राय ने या दोस्तों हरिहर राय ने, किसने की है। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे। तो कहेंगे कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 प्रश्न कहता है, किसानों के लिए राज्य में राइथु बंधु योजना शुरू की है। बताइए किसानों के लिए किस राज्य ने राइथु बंधु योजना शुरू की है। उड़ीसा ने, मध्य प्रदेश ने, तेलंगाना ने, दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तेलंगाना ने या दोस्तों बिहार ने। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो कहेंगे यह तेलंगाना की है। कहाँ की है, तेलंगाना की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय। बताइए आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, बताइए कौन जारी करता है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे। तो कहेंगे आर्थिक सलाहकार के कार्यकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कार्यालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। निम्न में से अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर चूड़ी की बात करते हैं, इत्र निर्माण की, ताला की, चमड़ा की, तो आप इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से देखेंगे। अगर हम चूड़ी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद चूड़ी के लिए जाना जाता है। क्या दोस्तों, लिखेंगे फिरोजाबाद चूड़ी के लिए या दोस्तों कांच निर्माण के लिए फिरोजाबाद को जाना जाता है। अगर इत्र की बात करते हैं तो इत्र निर्माण के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहेंगे यह कन्नौज को जाना जाता है। कन्नौज में इत्र निर्माण किया जाता है। अगर चमड़ा की बात करते हैं तो चमड़ा उत्तर प्रदेश में दोस्तों दो जगह देखने के लिए मिलता है। पहले नंबर पे आ जाता है कानपुर, क्या आता है, कानपुर। दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों आगरा, क्या, आगरा। अभी मैंने आगरा के बारे में आपको बताया था, आगरा चमड़ा के लिए जाना जाता है। ठीक है, जूते का निर्माण अच्छा खासा होता है। तो दोस्तों अलीगढ़ की बात कर रहा है, अलीगढ़ दोस्तों ताला के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ में ताले का निर्माण होता है, बड़े ज़ोर शोर से ताले का काम अलीगढ़ में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। प्रश्न नंबर 24 का करेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1992, 1994, 1991 या फिर 1993। चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, इसका स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप लोग अच्छे से इसका आंसर कर सकें और प्रश्न को पढ़ सकें। नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें।
और अगर आपको इन सब प्रश्नों की PDF चाहिए तो मैं आपको अभी बता दूं, PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप उस लिंक को जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें और PDF प्राप्त करें, जिससे कि आप इन प्रश्नों को दोबारा से रिवीजन कर सकें। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? बताइए। अनुच्छेद 30 को, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 40? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो कहेंगे अनुच्छेद 32 को कहा था। किसे कहा था दोस्तों? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? बताइए। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? बताइए। अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस या दोस्तों नेत्रा सिंह या दोस्तों महबूब उल हक? बताइए। इन चार ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे। प्रश्न नंबर 26 का सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग बताएंगे इसके मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न जब भी आता है एग्जाम में तो कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1935, 1950, 1955 या 1947? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहा है तो यह 1935 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 2008, 2018, 2012 या फिर 2016? प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि इसका चेयरमैन कौन होता है माल और सेवा कर का? भारत का उपराष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री या दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार? क्या हो जाएगा? 29 का आंसर करेंगे। सबका राइट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर बताएंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? बताइए। अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 30 बताएंगे, संपत्ति कर, आय कर, सीमा शुल्क या दोस्तों कॉर्पोरेट कर? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कहेंगे सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जीके के 30 प्रश्न। ठीक है, जीके के 30 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आपको यह प्रश्न पसंद आते हैं मेरे प्यारे साथियों तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, PDF प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों इसकी PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करेंगे और PDF जरूर प्राप्त करके आप इसको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब आपका मन आए आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आपको यह PDF विद आंसर की के साथ मिलेगी। आपको किसी भी प्रश्न पर टिक वगैरह नहीं मिलेगा। आपको सिंपल प्रश्न मिलेंगे, आप उनमें पहले आप टिक लगाएंगे, पढ़ेंगे, उसका पूरा आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप आंसर की मिलाएंगे तो आपका रिवीजन कंफर्म हो जाएगा कि आपने इसमें से कितना सही किया है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।